नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट को यह डेडलाइन दी जा चुकी है कि 15 अक्टूबर तक का आपके पास वक्त है। अगर आप आईनी तरामीम कामयाब नहीं करवा पाते हैं तो फिर आपकी हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी, आईनी ओहदे ले दिए जाएंगे और एक नया टेक्नोक्रेट सेटअप जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा। अब ये डेडलाइन, ये वार्निंग जो है नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब को पहुंचाई जा चुकी है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं इसका सद्देबाब करने के लिए अपना एक अलग से लाए अमल तैयार करके बैठे हुए हैं। कैसे 63A को सुप्रीम कोर्ट से एब्रोगेट किया जा रहा है, कैसे आइन के ऊपर एक और शब खून मारा जा रहा है और फाइज ईसा की सरबराही में एक नया बेंच बनाकर पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ होने वाला है। नाज़रीन, ये कौन सी बड़ी वारदात है जो कि आइंदा 4-5 दिनों के अंदर हो सकती है। नाज़रीन, ये तमाम तर खबरें आपके गोश गुजार करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। अब नाज़रीन, जैसे कि मैं इंट्रो में आपको बता चुका हूं कि शहबाज शरीफ साहब को यह मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि अगर आईनी तरामीम आप पास नहीं करवाते हैं और ये जो आपने जोड़ तोड़ करना है, बंदे अलग करने हैं और पूरा अपना 2/3 मेजोरिटी पूरी करनी है, इसमें आप नाकाम होते हैं तो फिर जनाब ये लास्ट चांस है। हमने आपका बड़ा गंद उठा लिया है। पाकिस्तान के अवाम आपसे नफरत करते हैं, पाकिस्तान के अवाम पसंद ही नहीं करते कि आपका चेहरा जो है वो देखें। और इस वक्त नवाज शरीफ के साथ जो लोगों की नफरत है, इस वक्त आपकी पूरा ये जो गवर्नमेंट का इत्तेहाद है, लोग जो है वो आपको देखना तक गवारा नहीं कर रहे हैं। आप एक काम का जलसा तक नहीं कर सकते हैं। लास्ट जो पिछला नूली की जानिब से लाहौर के अंदर जलसा हुआ था वो अल्लाह रखा पेप्सी वाला जलसा था और वो जैसे बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। एक पावर शो कर सकने की अहलियत, सकत, ताकत, वोट बैंक, पावर जो है वो इनके पास नहीं है। और ये एक ऐसा टोकरी के अंदर मौजूद गंद है जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अपने कंधों के ऊपर उठाया हुआ है, अपने सर के ऊपर रखा हुआ है और उस टोकरी के अंदर छेद भी हैं और वो सारा फुजला जो है, गंद जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के चेहरे के ऊपर भी गिर रहा है। और कोई एक ऐसा काम नहीं है कि जो करने में पाकिस्तान की गवर्नमेंट कामयाब हमें दिखाई दे रही हो, चाहे वो इकॉनमी हो, चाहे वो अपोजिशन को रोंदना हो, कुछ भी करना हो, हर सतह पे जो है, चाहे खारजा पॉलिसी हो, पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट जो है वो बहुत बुरी तरह से नाकाम हो रही है। तो फजला जो है, जाहिर है उसका जो उसकी मलबा जो है, उसका जो इल्ज़ाम है, उसकी जो एक रिएक्शन आ रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, उसमें जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के इदारे हैं, वो भी बराबर रोंदे जा रहे हैं। तो उन्होंने जनाब अब ये डेडलाइन और वार्निंग दे दी है कि 15 अक्टूबर तक का वक्त है। ये अगर आप फाइल हिस्सा को रोकने में कामयाब हो गए, आईनी तरामीम पास हो गई तो ठीक है, आपकी गवर्नमेंट टिक पाएगी और अगर नहीं होता तो फिर गवर्नमेंट वैसे भी चली जानी है और फिर ये है कि जनाब हम भी उस गवर्नमेंट को हटाने में अपना पूरा पूरा हिस्सा और किरदार जो है वो अदा कर देंगे। तो ये नाज़रीन वार्निंग जो है अब शहबाज शरीफ साहब को कन्वे कर दी गई है। अब दूसरी जानिब नाज़रीन 63A जो है इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बेंच बनाकर बहुत जल्दी फारिग किया जा रहा है। अब नाज़रीन 63A क्या है? 63A ये कहता है कि अगर किसी भी सियासी जमात से किसी शख्स का ताल्लुक है, वो सियासी जमात के टिकट के ऊपर जीत कर आया है तो वो फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकता है। वो एक पर्टिकुलर पार्टी के वोट बैंक के ऊपर जीतकर उस पार्टी की पॉलिसी को वायोलेट करके किसी और पार्टी को जो है वो वोट नहीं कर सकता है, चाहे वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो कोई आईनी तरामीम हो, कोई भी आईनी और कानूनी मामला हो, चाहे बजट पास करवाना हो, किसी भी मामले के ऊपर कोई भी किसी भी सियासी जमात का जो MNA है या MP है वो पार्टी की पॉलिसी को वायोलेट करके किसी दूसरी सियासी जमात को वोट नहीं कर सकता है। ये है पाकिस्तान के 63A। और अगर कोई वोट करता है तो उसका वोट भी काउंट नहीं होता है और उसको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता है। ये फैसला जो है नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली तौर पर जारी कर दिया था, जिसके खिलाफ नजर सानी की दरखास्त जो है वो दायर की गई थी, लेकिन वो नजर सानी की दरखास्त अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई क्योंकि उसकी जरूरत पेश नहीं आई और सिस्टम को सूट भी नहीं करता था कि 63A जो है इसको एब्रोगेट किया जाए या इसको रिवर्स कर दिया जाए। लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट को इसकी जरूरत है, तरीके इंसाफ के बंदे तोड़ने हैं, मौलाना के बंदे तोड़ने हैं, उनके वोट लेने हैं, 2/3 मेजोरिटी पूरी करनी है, कुछ मखसूस नशिस्तें लेनी है, कुछ दोबारा गिनती के चक्कर में तरीके इंसाफ की नशिस्तें छीननी है और 2/3 मेजोरिटी पूरी करके फाइल हिस्सा को एक्सटेंशन देनी है, नई जो आईनी तरमीम है उनको पास करवाना है और इसके बगैर तो हुकूमत का चारा नहीं है, हुकूमत टिक नहीं सकती है। तो इस वक्त नाज़रीन अंदरूनी ज़राए ने यह कन्फर्म किया है और ये इतलात मौसूल हुई हैं कि फाइज ईसा जो है अपने साथी जजेस के साथ मिलकर एक बेंच बनाने जा रहे हैं और वो बेंच जो है वो फाइज ईसा के हम ख्याल जजेस के ऊपर मबनी होगा और वो बेंच जो है नाज़रीन 63A को एब्रोगेट कर देगा, इसके अंदर तरमीम कर देगा और होगा ये कि जो भी शख्स जो है वो पार्टी पॉलिसी को वायोलेट करके किसी दूसरी सियासी जमात को वोट करना चाहता है तो उसका वोट तो काउंट हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो है उसको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा। जबकि पहले कानून ये कहता है कि वोट भी काउंट नहीं होगा और डिस्क्वालीफाई भी जो है वो बंदा हो जाएगा, लेकिन अब जो है उस कानून के अंदर तरमीम करके उसको डिस्क्वालीफाई तो कर दिया जाएगा लेकिन उसका वोट जो है वो काउंट हो जाएगा। तो उस सूरत में जो है वो सारी जो आईनी तरामीम है
उनको लगे हाथों जो है वो पास करवा लिया जाएगा। तो ये नाज़रीन एक नया लाएअमल जो है वो शहबाज शरीफ साहब तैयार करके बैठे हैं और इसमें साथ देने के लिए हिमा वक्त जो है वो फायज ईसा साहब तैयार हैं। बहुत जल्दी आपको इसके ऊपर एक बेंच बनता हुआ दिखाई देगा और फिर आप देखेंगे कि कैसे 63A जो है इसको एब्रोगेट कर दिया जाएगा। अब नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अमेरिका दौरे के ऊपर रवाना हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका जाने से पहले यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बैठ के उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ खूब जो है वो गंद मचाया और इमरान खान के खिलाफ मजहब कार्ड भी इस्तेमाल किया गया, इमरान खान के खिलाफ यहूदी कार्ड भी इस्तेमाल किया गया और ये तक कहा गया है कि जी इमरान खान यहूदी लाबी का एजेंट है, इमरान खान जो है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो है वो लिबरलिज्म को प्रमोट करना चाहता है और इमरान खान जो है वो इस्लाम दुश्मन है, इमरान खान जो है वो कुरान दुश्मन है और इमरान खान जो है वो इसराइल को तस्लीम करना चाहता है और ये और वो और फलां ढिमका। तो खैर इमरान खान के खिलाफ यहूदी कार्ड भी इस्तेमाल हो रहा है, इमरान खान के खिलाफ मजहब कार्ड भी इस्तेमाल हो रहा है और यही शहबाज शरीफ साहब जो है नाज़रीन जब अब्रॉड जाते हैं, जब अमेरिका के पास जाते हैं और वहां पर जाके जब तलवे चाटते हैं तो वहां पर ये कहते हैं कि जी इमरान खान बड़ा फंडामेंटलिस्ट है, इमरान खान तो बड़ा इस्लामिक है, इमरान खान तो सलमान रुश्दी के साथ स्टेज शेयर नहीं करता, इमरान खान जो है वो प्रो तालिबान है, इमरान खान तो ये कहता है कि जी औरतों को बरहना नहीं घूमना चाहिए, औरतों को पूरा लिबास पहनना चाहिए। इमरान खान आ गया तो जनाब पाकिस्तान जो है वो एक बड़ी इस्लामिक और रेडिकल किस्म की स्टेट जो है वो बन जाएगी और बड़ा खतरा बन जाएगा पूरी आलमी दुनिया के लिए, आलमी दुनिया के अमन के लिए और यहाँ पर जो है वो बड़े फंडामेंटलिस्ट किस्म के लोग जो है वो परवान चढ़ेंगे और पूरी दुनिया के अमन के लिए जो है वो खतरा बन जाएगा। और इस तरह के आर्टिकल जो है वो नून लीग की जानिब से आलमी जरायद में पैसे दे के फंड करके जो है वो लिखवाए जाते हैं। तो ये एक बड़ा अजीब किस्म का तजाद है कि जब पाकिस्तान में होते हैं तो इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते हैं और यही जब अब्रॉड जाते हैं, अमेरिका के पास जाते हैं, उन तलवे चाटने होते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कि इमरान खान बड़ा इस्लामिक है। तो ये एक अजीब किस्म का तजाद जो है वो हमें नून लीग के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मेरा शहबाज शरीफ साहब को छोटा सा मशवरा है, तो अभी जा रहे हैं ना शहबाज शरीफ साहब अमेरिका और वहाँ पर आपने जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर स्पीच भी करनी है। तो वहाँ पर जाकर आप कहें कि हम जो है वो एंटी यहूद हैं, हम जो है वो यहूदियों से बड़ी नफरत करते हैं, हम जो है वो यहूदियों को तस्लीम नहीं करना चाहते और हम जो है वो बड़े फंडामेंटलिस्ट हैं, बड़े इस्लामिक हैं और हमें इस्लाम से बड़ी मोहब्बत है और हम नहीं चाहते कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। ये तरह बयान जाकर आप दें अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, यहाँ पे तो आप यहूदी कार्ड खेल रहे हैं ना, आप जरा जाकर इस्लामिक कार्ड खेलें। लेकिन ये वो हिम्मत है, ये वो जुर्रत है, ये वो बहादुरी है जो इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर खड़े होकर दिखाई और आज उसकी कीमत जो है इमरान खान साहब भुगत रहे हैं। तो इतना ही, ऐसी मज़ीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें।